प्यारे बच्चों, आज बहुपद चैप्टर के चौथे लेक्चर में हम बहुपद में गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। हमें बताना है कि यह जो निम्नलिखित बहुपद दिया गया है उसमें किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। कहने का मतलब यह है कि x धन 1 किस बहुपद का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब x धन 1 से भाग दें तो पूरी भाग चली जानी चाहिए अर्थात शेषफल का मान 0 मिलना चाहिए। या शेषफल प्रमेय की सहायता से, हमने पूर्व लेक्चर में बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में शेषफल प्रमेय में बताया गया था कि यदि शेषफल प्रमेय में आपको बताया गया था कि यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि भाग दीजिए और भाग देने के उपरांत शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद में x धन 1 एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम उसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम x धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि जब किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो उसे शून्य के बराबर करते हैं। तो इसको शून्य के बराबर करिए, x धन 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर -1 आप इस बहुपद में रख दीजिए। यदि बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि यह x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहां रखिए, ये हो जाएगा p -1, जहां x वहां -1 रखिए। हल करिए तो माइनस के ऊपर विषम की घात होती है तो माइनस होता है, यहाँ पे सम की घात है +1 होगा, यहाँ पे -1 +1। हल करिए, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद px का एक गुणनखंड x धन 1 होगा। बहुपद px का एक गुणनखंड x धन 1 होगा। यदि यह 0 प्राप्त नहीं होता तो हम कह देते कि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसमें रखिए, क्योंकि यह x धन 1 चारों प्रश्नों पे हमें चेक करना है। यहाँ पे रखिए x की जगह -1 तो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। हल करिए तो -1 पे 4 की घात है तो सम घात है तो साथ में +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -1 प्लस 1। हल करिए, 1 से 1 फिनिश हो गया, 1 से 1 फिनिश हो गया, आंसर आया 1। अर्थात p -1 रखने पे बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः x धन 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम कह देते कि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ रखिए, x का मान -1 तो -1 पे घाते 4 प्लस 3 -1 पे घाते 3
3 माइनस 1 के घाते 2 माइनस 1 प्लस 1 हल करिए तो माइनस 1 में सम की घात है 1 आ गया, यहाँ पे -3 प्राप्त होगा, यहाँ पे +3 प्राप्त होगा, यहाँ पे -1 प्लस 1 या इससे फिनिश इसका मान 1 आ गया अर्थात 0 के बराबर नहीं प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे p माइनस 1 बराबर 1। अतः x धन 1 बहुपद का गुणनखंड px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? इसी प्रकार से इसको चेक कर लीजिए। p माइनस 1 क्या मिलेगा, -1 पे घाते 3 माइनस फिर -1 पे घाते 2 -2 धन करनी में 3 और माइनस यहाँ रखेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस करनी में 2 हल करेंगे तो यह भी 0 के बराबर नहीं प्राप्त होगा। देखिए कितना है -1, यहाँ पे प्लस फिर ये -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा +2 प्लस करनी 3 प्लस करनी 2 हल करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे p माइनस 1 नॉट इक्वल 0। अतः x धन 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यह जो पहले में 4 प्रश्न दिया है जिसमें पहला जो प्रश्न है, पहला जो पार्ट दिया गया है बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यही एक ऐसा बहुपद है जिसमें गुणनखंड x धन 1 क्या है, उसका गुणनखंड है, नहीं तो तीनों गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड दिए गए बहुपद का तभी गुणनखंड कहलाता है जब उसको रखने पर उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, तभी वह उसका गुणनखंड होता है। इसी प्रकार से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम gx का शून्य ज्ञात करेंगे। gx का शून्य ज्ञात करेंगे, वहां से x के मान को px में रखेंगे। यदि px का मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि gx px का गुणनखंड है। तो चलिए सबसे पहले निकाला जाए gx का शून्य। और आपको पता है किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसे हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो gx का मान कितना है, x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। यही मान हम बहुपद px में रखेंगे। तो p -1 इक्वल जहां x वहां -1 रखिए, -1 घाते 3 धन -1 घाते 2 -2 -1 हल करिए तो -1 पे जब विषम की घात होती है तो माइनस प्राप्त होता है अर्थात -2, -1 पे सम की घात रहती है तो +1 प्राप्त होता है और माइनस का गुणा प्लस प्राप्त होता है -1 हल करिए तो प्राप्त होगा 2 से 2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, बराबर कितना मिलेगा 0 प्राप्त होगा अर्थात बहुपद p-1 का मान कितना मिला 0 प्राप्त। तो हम कह देंगे कि gx px का गुणनखंड है। अतः gx px का गुणनखंड है। gx जो है px का क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार से एक्सरसाइज के दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। जैसे दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए।
एक्सरसाइज में पी एक्स दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x, एक्स क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x, एक्स क्यूब धन 3x धन 1 और जीएक्स का मान दिया है एक्स धन 2, एक्स धन 2। यही कह रहा है कि क्या जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जीएक्स का शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ प्राप्त होगा x धन 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब यही -2 हम इस बहुपद में रखेंगे तो प्राप्त होगा p ऑफ -2 इक्वल -2 टू द पावर 3 प्लस 3 -2 पे घाते 2 प्लस 3 -2 प्लस 1। हल करिए तो इसके ऊपर विषम की घात है तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो -8 प्राप्त होगा और 2 दूनी 4 धन का 4 प्राप्त होगा, धन 4 तिया 12 ऋण 6 धन 1। हल करिए समान चिन्ह जोड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं, 8 से 14 हो जाएगा माइनस का 14 12 1 13 धन का 13 -1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे px नॉट इक्वल 0। अतः जो बहुपद gx है px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप इसे हल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कह रहा है px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर धन x धन 6, gx का मान दिया है x 3। तो सबसे पहले आप gx का शून्य ज्ञात करिएगा, x बराबर 3 बहुपद में रख दीजिएगा। यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है तो कह देंगे कि gx px का गुणनखंड है, और जो शून्य के बराबर नहीं प्राप्त होता है तो कह देंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। आप जानते हैं कि x माइनस 1 px का गुणनखंड तभी होगा जब x माइनस 1 का मान इस px में रखें और शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि x माइनस 1 का शून्य। तो कैसे ज्ञात होगा, x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1। x का मान बहुपद में रखें और उस बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि px x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड तभी होगा जब p इसका शून्य कितना है 1 का मान क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तभी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आप बहुपद में रखिए x बराबर 1 क्या प्राप्त होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का वर्ग 1 धन k बराबर 0, 1 1 2, तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, -2, k का मान -2 प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों यही k का मान होगा जो x माइनस 1 बहुपद का एक, अगर k का मान -2 रखेंगे तभी होगा x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कह रहा है px बराबर
px बराबर 2x स्क्वायर धन kx, 2x स्क्वायर धन kx प्लस करड़ी में 2, प्लस करड़ी में 2। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, px बराबर 0, और हम x के लिए क्या पुट करेंगे, जो दिया है सबसे ऊपर, x बराबर 1 लिखेंगे, x बराबर 1 पर px बराबर 0। तो यहाँ पे p 1 रखिए, x में 1 रखिए, तो क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 1 का वर्ग धन k इंटू 1 धन करड़ी में 2 बराबर 0। हल करेंगे तो 2 धन k धन करड़ी में 2 बराबर 0, तो k बराबर माइनस करड़ी में 2 माइनस 2। यही इसका k का मान होगा, जो दिए गए बहुपद में रखने पर जो बहुपद प्राप्त होगा वह बहुपद दिए गए x माइनस 1 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप कर लीजिएगा, सेम इसी मेथड से हल होगा। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सेम इसी बेस से है, लगा लीजिएगा। एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यह एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम x स्क्वायर के गुणांक और अचर पर का सबसे पहले गुणा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 गुणे 1 बराबर 12 प्राप्त हुआ। हम x स्क्वायर के गुणांक और 1 का सबसे पहले गुणा करते हैं तो हमें मिला 12। अब हम गुणा करने पे 12 प्राप्त हो और जोड़ने पे प्राप्त हो 7, तो क्या मिलेगा, इस 12 का हम गुणनखंड करेंगे 4 गुणे 3। ध्यान से देखिएगा, 4 गुणे 3, तो समान चिन्ह प्लस प्लस भी होते हैं और समान चिन्ह माइनस माइनस भी होते हैं। अगर यहाँ कर दें -4 -3 का गुणा कर दें तब भी हमें 12 प्राप्त होगा, और -4 -3 का गुणा करेंगे तब भी हमें 12 प्राप्त होगा। इस 4 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो यह -7 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। इसी विधि की सहायता से इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो करिए, 12x स्क्वायर, इस -7x को क्या लिख सकते हैं, -4x -3x धन 1। प्यारे बच्चों, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 4x कॉमन है, हो जाएगा 3x -1 कॉमन ले लीजिए तो 3x -1। तो यहाँ से आपका यह पद कॉमन है, बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 4x -1 और 3x -1। तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज का, 2x स्क्वायर धन 7x, 2x स्क्वायर धन 7x धन 3। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का चौथे का दूसरा प्रश्न है। इसमें भी वही तकनीक लगाएंगे, x स्क्वायर का गुणांक और अचर का हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब गुणा करने पे 6 प्राप्त हुए और जोड़ने पे 7 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे भाई, इस 6 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 6 को 1 में जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसी तकनीक की सहायता से हम
2x² धन 6x धन x धन 3 को हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2x कॉमन ले लीजिए, x धन 3 धन 1 कॉमन ले लीजिए, x धन 3 हल करेंगे तो x धन 3 कॉमन है तो x धन 3 और 2x धन 1। प्यारे बच्चों यही इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा आप हल करिए, इसको नोट कर लें। जितना से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवालों का उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस एग्जाम पर देख करके अदर बुक की सहायता से आप हल करिए। इसी प्रकार से चौथे का चौथा है, चौथे का तीसरा प्रश्न है 6x² धन 5x माइनस 6, 6x² माइनस 5x माइनस 6, यही प्रश्न है 6x² धन 5x माइनस 6 धन 5x। तो प्यारे बच्चों इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, पहला और लास्ट का गुणा करते हैं तो 6 गुणे माइनस 6 बराबर माइनस 36 मिला। अब ऐसा करिए कि घटाने पे 5x मिले और गुणा करने पे 36 मिले, तो क्या करें हम कि इसका फैक्टराइज बन जाए। तो 36 का हम फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर कितना होगा, 12 तिया 36 होगा, 12 तिया में आएगा नहीं, 9 चौक 36 होगा, 9 में 4 जा 5 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9 और माइनस 4, तो 9 और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो लिखेंगे 6x² धन 9x माइनस 4x माइनस 6 कॉमन ले लीजिए 3x तो 2x धन 3 प्राप्त होगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x धन 3 प्राप्त होगा, यह कॉमन है बाहर कर लीजिए तो 2x धन 3 और 3x माइनस 2, यही इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से आप चौथे का चौथा गुणनखंड आप स्वयं हल करिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करें। बहुपद px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। प्यारे बच्चों यह त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद को हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें शेषफल प्रमेय लगाई जाती है। यह बिना शेषफल प्रमेय को नहीं हल कर सकते आप, जो मैंने इसके पहले चौथा क्वेश्चन में तकनीक बताया था उसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा, इसको हम केवल शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें हम अचर पद को लेते हैं, px का अचर पद, बहुपद px का अचर पद। अचर पद देखिए दिया है 2 और 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड, 2 का जो गुणनखंड होता है यह प्लस माइनस 1 होता है और प्लस माइनस 2 होता है। यह कंफर्म है कि यह 4 मान इसमें रखें तो कोई एक मान ऐसा जरूर होगा जिससे इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, तो हम ट्रायल करेंगे। ट्रायल मेथड से लगता है, ट्रायल मेथड ट्रायल करिए। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 पे देखिए कैसा आता है, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का वर्ग माइनस 1 धन 2, हल करिए 1 माइनस 2 माइनस 1 धन 2, तो 2 1 3, 2 1 3, 3 माइनस 3 बराबर 0, अर्थात यहां से हमें एक मान अवश्य प्राप्त हो गया कि P1 बराबर 0, इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अतः x माइनस 1 px का एक क्या है, गुणनखंड है। यहां से एक निष्कर्ष हमें
तो अब इसका हम फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए x माइनस एक कॉमन। फिर इस 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये तो लिख दिए 2x स्क्वायर को, इस माइनस x को लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस x, 2x में से एक x घटाएंगे माइनस x आएगा और प्लस 2 यहां पर। तो देखिए नहीं, इसको ऐसे करिए प्लस x यहां करिए माइनस 2x यहां करिए। अब हल करिए तो यहां से दो पदों में कॉमन लेंगे, x स्क्वायर अंदर मिलेगा x माइनस 1, इन दोनों पदों में माइनस x कॉमन लेंगे x माइनस 1 मिलेगा, इन दोनों पदों में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं मिला? तो x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे पूरे पदों में, तो x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब हम इसको जो हमने विधि बताया है उस विधि से करेंगे, पहला और लास्ट। तो 1 गुणे माइनस 2 बराबर होता है माइनस 2, गुणा करने पे माइनस 2 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस 1 प्राप्त होना चाहिए, तो जाएगा माइनस 2 गुणे 1, घटाएंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा। तो मिल गया x माइनस 1, यहाँ करिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, हल करिए तो मिल जाएगा x माइनस 1 और x स्क्वायर, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 धन 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2, हल करेंगे तो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए x माइनस 2 और x धन 1। प्यारे बच्चों यही इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x धन 1। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी विधि से और जो भी प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज के, आप सभी उसको हल करिएगा।